Question is, two equal sides of an isosceles triangle are along these lines. If m is the slope of its third side, then the sum of all possible distinct values of m. m की जो distinct values है उनका sum. तो दो साइडें बनाते हैं पहले जो गिवन है, और ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, दो साइड इक्वल होंगी. तो ये साइड है -x + 2y = 4 और दूसरी साइड है x + y = 4. अब जो तीसरी साइड होगी, मान लेते हैं ये थर्ड साइड है, तो ये दोनों इक्वल साइड हैं. ठीक है, तो हमसे बोला है थर्ड साइड का स्लोप m है. तो अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स के सामने वाले एंगल. तो अगर हम एंगल बिटवीन द लाइंस इक्वेट कर दें, तो अगर हम स्लोप लिख लें लाइनों के, तो देखो पहली लाइन का स्लोप है m1 = 1/2, दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो है -1 और तीसरी लाइन का स्लोप m है. तो जो m स्लोप वाली लाइन है तीसरी साइड, वो उन दोनों साइड से इक्वली इंक्लाइंड होगी. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2. तो यहाँ से देखिए m1 मतलब m -1/2, तो m -½ m1 - m2 / 1 + m1 m2. ठीक है, इनको m1 m2 मत समझिए, फॉर्मूले वाले. फॉर्मूले में m1 m2 का मतलब है वो दो स्लोप जिनके बीच का एंगल निकालना है, उन दो लाइनों के स्लोप जिनके बीच का. तो एक बार हमें m और m1 के बीच का स्लोप निकालना है और एक बार m और m2 के. तो हम दोनों के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं. तो ये फॉर्मूले में मॉड आता है, तो मॉड हटा के प्लस माइनस लगा लेते हैं. इधर आएगा m - m2, तो वो प्लस हो जाएगा अपॉन 1 - m1 m2. ठीक है, यही होता है. तो m - -1 अपॉन 1 + -1 इंटू m, तो नीचे आएगा -m. ये लगाया है हमने. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ से दो इक्वेशन सॉल्व करना है हमें, m मिल जाएगा. तो ये आ गया 2m - 1 अपॉन 2 + m = m + 1 अपॉन 1 - m. अगर प्लस लें तो, और माइनस लें तो 2m - 1 अपॉन 2 + m = m + 1 अपॉन m - 1. देखिए वो माइनस डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दिया हमने. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2m - 2m² - 1 + m = 2m + 2 + m² + m. यहाँ से 2m कैंसिल हो रहा है. ठीक है, m कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से बन गया -3m² = 3, m² = -1. नो रियल m. यहाँ से तो हमें कोई m की वैल्यू नहीं मिल रही. ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो. अब इसको सॉल्व करते हैं इधर, तो यहाँ से बनेगा 2m² - 2m - m + 1 = 2m + 2 + m² + m. यहाँ से बेटा ये बनेगा m², और m कितने होंगे, 2 3 4 5 6 -6m - 1 = 0. ठीक है, यहाँ से दो m आएंगे, m1 और m2. अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है m की सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ का सम निकालो. तो हमें बेसिकली यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालना है, हमें वैल्यूज़ नहीं निकालना है अलग अलग. तो आएगा -b/a दैट इज़ 6. तो 6 आंसर है हमारा, क्योंकि यहाँ से तो हमें कोई रियल m मिला नहीं. तो रियल वैल्यूज़ का ही सम निकालेंगे अगर ट्राइंगल बन रहा है रियल प्लेन में. तो आंसर विल बी -6 या +6, +6. तो डी ऑप्शन जो था, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ करेक्ट. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द लाइंस लगाना था, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो क्वेश्चन इज f(x) = एक इंटीग्रेशन दिया हमें और कांस्टेंट निकालने के लिए -6 वैल्यू दी है 0 पर और f(1) पूछा है. चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं. तो इंटीग्रेट करने के लिए काम करते हैं, x⁴ को t पुट कर लेते हैं. तो यहाँ से x = t⁴, मतलब हमने x को t⁴ पुट किया है,
एंड डी एक्स विल बी 4t³ dt। तो क्वेश्चन बन गया 4t³ dt अपॉन t इंटू 1+t। तो यहाँ से 4 बाहर भेज देते हैं कांस्टेंट, तो ये बन गया t² अपॉन 1+t dt। अब इसमें प्लस माइनस 1 कर लें तो ये बन जाएगा 4, इसको लिख लेते हैं t² -1 + 1 अपॉन 1+t dt, और दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में एक टर्म बनेगी 4 टाइम्स t² -1 को लिखेंगे t + 1 t -1, तो देट विल बी t -1 dt, प्लस दूसरी टर्म बनेगी dt अपॉन 1+t। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 t -1 का इंटीग्रेशन होगा t² - t प्लस log 1+t, मॉड लगाना है, प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब हमसे बोला है f(0) -6 है, तो f(0) = -6, तो x को हम 0 रख देते हैं, तो यहाँ से आएगा -6 = 4, x को 0 रखो। अच्छा, अभी हमारा एक्सप्रेशन t में है, तो एक काम करते हैं, t = x⁴ है, तो t भी 0 ही आएगा, तो t 0 रख देते हैं, तो इट विल बी 0 -0 प्लस log 1, तो वो भी 0 होगा, और प्लस c, कॉन्स्टेंट इत निकालना है, प्लस c, तो यहाँ से c कितना आ गया, -6 बराबर c। तो हमारा जो फंक्शन है वो बन गया फाइनली f(x) = ठीक है 4 टाइम्स t²। तो देखो हम t को x⁴ वापस से पुट कर देते हैं, x में ही ले आते हैं अपना फंक्शन, तो t² मतलब √x/2 माइनस t मतलब x⁴ प्लस log mod 1+t दैट इज x⁴ प्लस c, और वो है -6। अब हमसे पूछा है f(1) बताओ, मतलब अब हम x को 1 रखेंगे, तो x को 1 रखेंगे तो f(1) = 4 इंटू 1/2 - 1 प्लस log 2, देखो 1 रखेंगे x को तो -6, तो यहाँ से बन गया, अंदर है -½ तो बनेगा -2 प्लस 4 log 2 -6, दैट विल बी 4 log 2 -8। 4 कॉमन ले लें बेटा, तो ये बनेगा log 2 -2। ऑप्शंस देखते हैं, देखो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है 4 टाइम्स log 2 -2, तो सेकंड ऑप्शन आंसर है। इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको बस इनिशियली ऐसा होता है तो हम t⁴ रखेंगे x को, जब फ्रैक्शन में पावर है। सो द क्वेश्चन इज इफ y = yx इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चन, √4 - x² एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी, आप इसमें देखिए y एक जगह लिखा है बस, अगर y एक जगह लिखा है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती थी इसमें p और q x के फंक्शन होते थे और y एक ही जगह लिखा होता था, मतलब dy/dx के अलावा, ठीक है। तो ये शायद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो जाए, ऐसा हम सोच रहे हैं। अब देखते हैं ऐसा होगा या नहीं। चलिए तो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, dy/dx = sin इनवर्स x/2 होल स्क्वायर माइनस y इंटू साइन इनवर्स x/2, और अंडर रूट में जो 4 - x² है उसको RHS में भेज देते हैं। अब आप ध्यान से एनालाइज करो, तो अगर हम साइन इनवर्स x/2 को t पुट कर दें तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/√1 - x² दैट इज x²/4 इंटू x/2 का डेरिवेटिव हाफ dx बराबर dt। तो यहाँ से देखो क्या बन गया, नीचे जो LCM में 4 - x² अपॉन 4 आएगा, वो रूट से बाहर आके 2 होके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया dx अपॉन
√4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। तो जो क्वेश्चन में हमने dx लिख रखा है उसको भी हम अगर RHS में भेज देते तो ये ऐसा बन जाता, ठीक है, dy इक्वल टू। तो अब जो ये dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको dt पुट कर सकते हैं और साइन इनवर्स x/2 को t, तो रीराइट करें इक्वेशन को तो dy इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वाई इंटू टी डी टी। देखो ये सिंप्लीफाइड हो गया सारा मामला, तो ये बन गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी वाई। इसको जमा के लिखें तो dy बाई डी टी प्लस टी वाई इज इक्वल टू टी क्यूब। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन y के साथ वाला फंक्शन, तो ये आएगा e की पावर टी स्क्वायर बाई 2। तो जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू बड़ा इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू टी क्यूब, मतलब q वाला फंक्शन, सामने वाला फंक्शन। तो यहाँ से ये बन रहा है y इंटू ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2। अब देखो टी क्यूब को लिख लें टी स्क्वायर बाई 2, एक 2 यहाँ एडजस्ट कर देते हैं और टी डी टी। इसके पीछे का थॉट है जो टी स्क्वायर बाई 2 है अगर इसको हम m पुट कर लें तो ये बनेगा 2t बाई 2 डी टी बराबर डी एम। तो टी डी टी इक्वल टू डी एम हो जाएगा। तो ये हम डी एम पुट कर देंगे और बाकी चीज़ें m, तो ये बन जाएगा y इंटू ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ई की पावर m इंटू m डी एम। अब इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान लें m को और e की पावर m को सेकेंड फंक्शन मान लें, अगर हम e की पावर m को सेकेंड और m को फर्स्ट फंक्शन मान लें और बाई पार्ट्स लगा दें तो ये क्या बन जाएगा y इंटू ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर m प्लस सी। ठीक है, तो हम 2 लेयर पे सब्सटीट्यूशन कर चुके हैं तो m हटा देते हैं, हम t में ही रखते हैं। तो e की पावर टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 m मतलब टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये बन जाएगा y इंटू ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ एलसीएम ले लें तो 2 कैंसिल हो गया। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर x को 2 रखते हैं, देखो ये लिखा है x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू आएगा पाई स्क्वायर माइनस 8/4। तो लिख लेते हैं इफ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 8/4। अब हमारा तो t में फंक्शन है और t था साइन इनवर्स x/2, तो x को 2 रखेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2। तो अगर हम t को π/2 रखें तो y आना चाहिए पाई स्क्वायर माइनस 8/4। तो देखो t को रखते हैं π/2 तो ये बनेगा, ये स्टेप लिख रहे हैं आगे, e की पावर पाई स्क्वायर बाई 8 π/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू e की पावर पाई स्क्वायर बाई 8 इंटू टी स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 प्लस सी। अब यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो रही है, देखो ये दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई हैं तो हम लिख सकते हैं c इक्वल टू आ गया 0 और c 0 आ गया तो ये फंक्शन या जो इक्वेशन है वो बन गई y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। तो सिंप्लीफाइड हो गया सारा मामला। ठीक है, या फिर हम लिख दें y इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये वो इक्वेशन है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर लिखी थी, ये वो कर्व है। अब हमसे बोला है y ऑफ 0 का स्क्वायर निकालो। देखो
क्वेश्चन बोला है वाई ऑफ जीरो का स्क्वायर निकालो, ये लिखा है यहाँ वाई ऑफ जीरो का स्क्वायर। तो हमें अब तो एक्स में फंक्शन मिल गया, तो वाई ऑफ जीरो का स्क्वायर निकालना हमें। वाई ऑफ जीरो का स्क्वायर कितना होगा ये हमसे पूछा है, तो हम एक्स को जीरो रख दें, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स जीरो, जीरो तो -2 आ गया, तो वाई ऑफ जीरो इज़ -2। तो वाई ऑफ जीरो का स्क्वायर, ठीक है, वो आ जाएगा, ब्रैकेट बना देते हैं, -2 का स्क्वायर और वो आएगा 4। अच्छा, हमारा क्वेश्चन इंटीजर टाइप था, इसीलिए हमसे वाई ऑफ जीरो का स्क्वायर पूछा था कि -2 की जगह आंसर 4 रिपोर्ट हो। तो फाइनल आंसर इज 4। तो ये थोड़ा सा टफर साइड में आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, अगर एग्जाम में आए तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई शॉर्टकट क्लिक हो जाए, अभी भी मेरे सॉल्यूशन के अलावा आपको कुछ ऐसा क्लिक हो जाए जिससे जल्दी हो जाए, तो आप कमेंट्स में बताइएगा, तो कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ देना चाहिए अगर लेंदी लगे और टाइम कम हो तो।